तो कल हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में हमने स्टार्ट किया था एंथोसेरोस। एंथोसेरोस में हमने देखा अकरेंस तो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में भी नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हर जगह पे मिलती है, और ये मिलती है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है उसी प्लेस पे। हिली रीजन पे ये ज़्यादा मिलती है, मानसून में उसका ग्रोथ लग्जूरियंट होता है, पूरी वॉल ट्री का ट्रंक या तो पूरी ज़मीन ग्रीन कारपेट की जैसी दिखती है, तो उसमें नॉर्मली होते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, थैलस हमने देखा था, उसका प्लांट बॉडी वो लीफ जैसा है, मतलब डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। अगर हम हाथ को ऐसे रखें तो ऐसा है, वो फ्लैट डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, ग्रीन कलर का है, थिक फ्लैशी है, और शेप अगर साइड में से देखें तो दो सॉसर को एक दूसरे के ऊपर डालो वैसा, मतलब सेंटर में वो ज़्यादा थिक होगा और मार्जिन पे वो कंपैरेटिवली कम थिकर होगा। डॉर्सल साइड पे कोई मिडरिब नहीं दिखती है। वेंट्रल साइड पे हमें दो चीज़ें दिखती हैं, एक राइजोइड्स जो सिर्फ स्मूथ वॉल्ड है, स्केल्स उसमें एब्सेंट है, और ट्यूबरकुलेट राइजोइड भी इसमें एब्सेंट है। प्लस वेंट्रल साइड पे हमें दिखते हैं ब्लूइश पैचेस, दाग जैसे पैचेस दिखते हैं। और ये जो पैचेस हैं वो एक्चुअली है क्या, उसके अंदर जो प्रेजेंट है म्यूसिलेज कैविटी विच कंटेन्स ब्लू ग्रीन algae, नॉर्मली नॉस्टॉक। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हमने देखा था इसका प्लांट बॉडी का, और साथ में देखा था कि प्लांट बॉडी ब्रांच्ड भी है और लोब्ड भी है, खंड एमाजुआ मड़ों से। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसमें ऊपर और नीचे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है, दोनों पैरेन्काइमेटस सिंगल लेयर्ड है, बीच में कहीं पे भी गैप अपर एपिडर्मिस में नहीं है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं पे पोर छिद्र दिखते हैं। ये पोर को हमने नाम दिया था स्लाइम पोर। ठीक है, और ये स्लाइम पोर अंदर की ओर खुलता है कैविटी में। कैविटी होती है म्यूसिलेज से भरी हुई, इसलिए उसको कहते हैं म्यूसिलेज कैविटीज, और ये म्यूसिलेज में एम्बेडेड होती है नॉर्मली नॉस्टॉक। ठीक है, और ब्लू ग्रीन algae है, इस वजह से इसका कलर हमें दिखता है ब्लू। ठीक है, ब्लूइश ग्रीन पैचेस हमें दिखते हैं लोअर वेंट्रल सरफेस पे। क्लियर। सेल स्ट्रक्चर में देखा था सेल वॉल, सेलुलोज की सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, सेंटर में बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट में सिंगल डिस्कोइड सिंगल पायरेनॉइड, न्यूक्लियस सिंगल है, वो भी ऑलमोस्ट सेंटर में ही होता है क्लोरोप्लास्ट के साथ। तो सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज लार्जर एंड कंटेन सिंगल पायरेनॉइड। ये हमने देखा था। बाकी सेल ऑर्गेनील्स जो नॉर्मली यूकेरियोटा में होती है वो प्रेजेंट होती है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? किसी का माइक चालू हुआ था बीच में? दिव्येश, योर माइक इज ऑन। दिव्येश कुमार વાળા દિવ્યેશ, તારું માઇક ચાલુ છે? યસ, બંધ हो गया सर मारो तो बंद बतावे છે, हमारा में यहाँ चालू बतावे છે, और दूसरा माइक किसका दिखा रहा है? ओके, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखा था। उसके बाद ग्रोथ, तो ग्रोथ में देखा था उसका जो अपाइकल रीजन है वहाँ पे सिंगल पिरामिड शेप का
मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि अपाइकल सेल होता है, सिंगल सेल है अपाइकल पिरामिड शेप का। वो ग्रो करता है और उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, लंबाई में વધારો થાય છે। फिर देखा था हमने रिप्रोडक्शन, प्रजनन, टू मेथड्स, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में ओल्डर रीजन, डायग्राम में अगर हम देखें तो नीचे की ओर से जो पुराना पोर्शन जो पहले बना था, ओल्डर रीजन ग्रेजुअली मरता है और ये जब पहुंचता है उसकी डायकोटोमी की, या तो उसके लोब के पास। समझने के लिए फिर से मैं इधर आपको दिखाता हूँ। मान लो कि ये थैलस है, नीचे वाला पोर्शन मरता जाएगा मरता जाएगा मरता जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो ये दो लोब अलग हो जाएंगे, बे पीस થઈ જશે, फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एंड दिस each fragment is able to develop a new एंथोसिरोस प्लांट, ठीक है। मेन प्लांट हैप्लॉइड है, लोब से जो नया प्लांट बनेगा हैप्लॉइड बनेगा, एक कीय बनશે, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा। जन्युजनक अवस्था છે मुख्य वनस्पति, फ्रेगमेंटમાંથી પણ जन्युजनक एक कीय अवस्था बनશે। दूसरा हमने देखा था गेम्मा या जिम्मा, गुजराती में एनु છે कुडमली। तो ये छोटा सा ग्रीन कलर का डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जिसका छोटा सा स्टॉक होता है, मार्जिन पे या तो डॉर्सल सरफेस पे वो डेवलप होता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर वहाँ से अलग हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशन में नया एंथोसिरोस प्लांट बनाएगा। थर्ड हमने देखा था ट्यूबर। तो ट्यूबर्स डेवलप होते हैं एंथोसिरोस लेवीज में, और इसके अंदर जो लोब है उसकी टिप वो फूड एक्यूमुलेशन करके बल्जी बन जाती है, स्वॉलन बन जाती है, और शेप मोर और लेस अटेन करती है राउंडेड स्फेरिकल गोला जेवी रचना बनावे છે। और ये ट्यूबर वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है, बाकी का प्लांट मर जाएगा, या तो ट्यूबर इस प्लांट से, मदर प्लांट से अलग हो जाएगा, और दिस ट्यूबर कैन पास अनफेवरेबल सीजन, it can withstand against unfavorable conditions, and on approach of next favorable condition it germinates to produce new anthocyrus plant। એટલે કે ખંડના અગ્રભાગે ગ્રંથિલનું નિર્માણ થાય છે, જે प्रतिकूल संजोगों में टकी શકે છે। फोर्थ हमने देखा था परसिस्टेंट एपाइसिस, मतलब उसका एपाइकल रीजन, जो लोब है जिसका एपाइकल रीजन। और हमने आगे भी देखा ग्रोथ में कि एपाइकल रीजन में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो उसका ग्रोइंग पॉइंट है। तो अनफेवरेबल सीजन चालू होगी तो पूरा थैलस एक्सेप्ट द अपाइकल रीजन, अग्रभाग खंडना बधा अग्रभाग सिवायનું सुकाय એ प्रतिकूल संजोगों में मृत्यु पामे છે, और ये बचती है सिर्फ अपाइसिस, अग्र टोचना भागों बचे છે, वो भी ग्रंथिल के जैसे, लेकिन ग्रंथिल जितना नहीं। फूड एक्यूमुलेशन किया होता है वो पड़ी रहती है, और जब फेवरेबल सीजन आएगी तो वो ग्रो होगी, नया एंथोसिरोस बनाएगी। फिफ्थ हमने देखा था एपोस्पोरी। आज मैंने शायद एक नोट अपलोड की है इंग्लिश में, उसमें 2 लाइन लिखी हुई है एपोस्पोरी के बारे में, ठीक है। तो हमने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइटिक, हैप्लॉइड, एक कीय है, उसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, डिप्लॉइड जाइगोट, द्विकीय युग्मनज बने છે। ये डिप्लॉइड जाइगोट में से नया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डेवलप होगा, बीजाणुजनक बनશે, जे पण द्विकीय हશે, और ये स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बनेंगे, अर्धसूत्री भाजन थी बीजाणु बनશે, ठीक है। तो ये स्पोर होंगे हैप्लॉइड,
और ये हैप्लोइड स्पोर नया गैमेटोफाइट नवी एककीय अवस्था नवु जन्युजनकનો निर्माण करશે. ये नॉर्मल है. लेकिन एपोस्पोरी में क्या होता है कि एपोस्पोरी में स्पोरोफाइट रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, डिप्लोइड जाइगोट बनता है, डिप्लोइड जाइगोट में से डिप्लोइड स्पोरोफाइट बनता है, लेकिन स्पोरोफाइट में मियोसिस नहीं होता है. रीजन कोई भी हो, कोई भी स्टेज में हो, शुरुआत में या लेटर में. ठीक है. तो ये जो इसके कोई भी सेल है वो डिप्लोइड सेल नया डिप्लोइड प्लांट बनाएगा. ठीक है. लेकिन स्पोरो प्लांट होगा गैमेटोफाइट जैसा ग्रीन कलर का लीफी. क्लियर. तो वो इंस्टेड ऑफ गैमेटोफाइट वो स्पोरोफाइट बनाता है जो डिप्लोइड होता है. ठीक है. દ્વિકીય ગ્રીન કલરના લીફ જેવી વનસ્પતિનું निर्माण કરે છે. ठीक है. जो स्पोरोफाइट डंडी जैसा नहीं बनेगा, ये ग्रीन कलर का बनेगा लेकिन डिप्लोइड होगा. લીલું પૃષ્ઠવક્ષ બાજુએ ચપટું બનશે પણ એ દ્વિકીય હશે. और इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रादर रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ये नॉर्मली स्टेराइल होता है. वंद्य प्लांट हो से लाइफ खत्म होगा वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा. ठीक है. तो 5 टाइप हमने देखी थी इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में. फ्रेगमेंटेशन એટલે કે અવખંડન, गेमा या जिमा मतलब उद्मली द्वारा. थर्ड हमने देखा था बाय ट्यूबर्स ग्रंथिल द्वारा. चौथा हमने देखा था परसिस्टेंट ग्रोइंग अपाइसिस. गुजराती में ही राखो. ओके. लांबो समय जीवती अग्र टोच द्वारा. और छठा था एपोस्पोरी, शायद गुजराती में उसका होता है अबीजाणुता, जिसमें स्पोर नहीं बनते हैं लेकिन वो डिप्लोइड स्ट्रक्चर नया डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनाता है जो स्टेराइल होता है. क्लियर. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो एंथोसिरोस प्लांट है. मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. तो एंथोसिरोस का जो प्लांट है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, डायग्राम आया आपकी स्क्रीन पे. हेलो, कैन यू सी सर डायग्राम? डायग्राम हाँ हाँ अब आया ना? यस सर अब आया ना? हाँ. तो अभी डायग्राम में नहीं, पहले मैं जो बताता हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दो, फिर बाद में हम डायग्राम देखेंगे. तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथोसिरोस की ज़्यादातर स्पीसीज है होमोथैलिक. होमोथैलिक या वी कैन से मोनोसियस. गुजराती में આપણે કહીએ ઉભયલિંગી હોય છે. मतलब कि दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल सेम प्लांट में सेम थैलस में डेवलप होते हैं. ज़्यादातर स्पीसीज, फॉर एग्जांपल एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, एंथोसिरोस पंक्टेटस, PUNCTATUS. ठीक है. तो यह ज़्यादातर स्पीसीज वो है मोनोसियस या तो होमोथैलिक, गुजराती में उभयलिंगी. लेकिन कुछ स्पीसीज है, फ्यू स्पीसीज है, वो होती है डायोसियस. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक एंथोसिरोस में होगा और दूसरा फीमेल है वो दूसरे प्लांट में होगा, जिसको कहते हैं हेटेरोथैलिक प्लांट या तो डायोसियस कंडीशन. गुजराती में कहेवाय एकलिंगी वनस्पति કે જેમાં નર અને માદા પ્રજનન અંગો જુદા જુદા પ્લાન્ટ પર ઉત્પન્ન થાય છે. ठीक है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंथेरिडियम, फीमेल है आर्चिगोनियम. जनरल कैरेक्टर्स में हमने देखा था कि दोनों मल्टी सेल्यूलर होते हैं और दोनों आर कवर्ड
और પ્રોટેક્ટેડ બાય સ્ટેરાઇલ જેકેટ કે બંને બહુકોષીય હોય અને ફરતે વંધ્ય કવચ આવેલું જોવા મળે છે. ठीक है, तो चाहे मोनोसियस स्पीसीज हो चाहे डायोसियस स्पीसीज हो, हमें पढ़ना है एंथीरिडियम एंड आर्चिडियम. तो अभी स्लाइड में देखो लिखा हुआ है कि ये कहाँ होते हैं. सॉरी. तो ये दोनों है थैलस के अंदर. ठीक है, दे आर एम्बेडेड इन थैलस. જે સુકાય છે એની પેશીની અંદર ખૂંપેલા હોય છે. ક્લિયર? एंथीरिडियम. तो एंथीरिडिया की हम पहले बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन है. सेक्स ऑर्गन वो एक या एक से ज्यादा होता है. ठीक है, वन और मोर देन वन. ऑनलाइन क्लास में भी ट्रेन डिस्टर्ब करती है. फीलिंग आ रही है कॉलेज की? ट्रेन की आवाज? यस सर. आवाज आ रही है ना ट्रेन की? थोड़ा सा फील करो जैसे कॉलेज में हो. ठीक है, तो एंथीरिडिया वो दे आर ऑल एम्बेडेड इन थैलस टिश्यू. दे आर प्रेजेंट इन अ कैविटी. ये जो डॉट वाला स्ट्रक्चर दिखता है वो है पूरी कैविटी. ठीक है, और ये कैविटी को कहते हैं एंथीरिडियल कैविटी. ओके, तो एंथीरिडियल कैविटी में एंथीरिडिया होता है. क्लियर? एंथीरिडियल कैविटी या एंथीरिडियल चैम्बर. नंबर ऑफ एंथीरिडिया आर वन और मैनी. ठीक है, और ये एंथीरिडिया कैसा है तो यहाँ पे यू कैन सी दे आर स्टॉक्ड. सदंडी હોય છે પૂજન્યધાની. और ये है उसका शेप. कैसा है शेप? तो इट इज ऑलमोस्ट क्लब शेप. ऊपर से थोड़ा ब्रॉड है, नीचे से थोड़ा नैरो है. ठीक है, और इसकी रूफ जो नॉर्मली होती है एंथीरिडियल चैम्बर की, कैविटी की, वो रूफ होती है नॉर्मली सिंगल लेयर्ड. ठीक है, so this entheridial chamber is embedded in the thallus. Chamber is normally having a single layered roof. जो ये चैम्बर हमें दिखता है थोड़ा सा ऑरेंज या येलो स्पॉट की जैसा. अगर हम थैलस को ऊपर से देखें डॉर्सल साइड से तो हमें येलो या थोड़ा सा ऑरेंज कलर का डॉट हमें दिखता है. नंबर ऑफ एंथीरिडिया में 7 to 22 एक હોય અથવા વધારેમાં 7 થી કરીને મેક્સિમમ 22 સુધી હોય છે. ठीक है, 7 થી 22 એની સંખ્યા હોય છે. और हमने देखा स्टॉक है और क्लब शेप है. ठीक है, स्टॉक इज स्टेराइल. જે દંડ છે એ પ્રજનન ક્રિયામાં કોઈ ભાગ ભજવતો નથી, વંધ્ય હોય છે. અને જે ઉપરનો ભાગ છે ગદાકાર ભાગ એ શું કહેવાય ફળદ્રુપ હોય છે. ठीक है, और इसमें भी आप देखो मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ कलर में. ठीक है, तो ये कलर डायग्राम देखो. ये जो व्हाइट कलर का अपना लेयर है एंड इंक्रीजिंग इन साइज. ठीक है, दिस व्हाइट, ये वाला जहाँ पे कर्सर है, ये उसका प्रोटेक्टिव लेयर है. वो भी रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई पार्ट नहीं लेता है, तो वो स्टेराइल है, वंध्य હોય છે. उसमें से कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बनता है. तो द आउटर इज सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट. ठीक है, आने कहेवाय वंध्य कवच एक स्तरीय હોય. और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स फर्टाइल होते हैं, फलद्रुप कोशो હોય છે, जिसमें से क्या बनेगा
रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगी। क्लियर? तो ये है स्टेराइल जैकेट, या उसको हम कहेंगे एंथेरिडियल वॉल। बरोबर, वो जन्युधारिणी दीवार एक स्तरीय है, सिंगल लेयर है। अंदर जो है वो सेल्स जो आपको स्क्वायर दिखते हैं, चौरस आकार ना देखा है। मैं अभी इसको और जूम करता हूँ, उससे आपको शेप का पता चलेगा। वो स्क्वायर दिखते हैं आपको, ठीक है? तो ये जो हर एक स्क्वायर है, ये हर एक सेल है, उसको कहते हैं एंड्रोसाइट, ठीक है? उसको कहते हैं एंड्रोसाइट। और ये एंड्रोसाइट कैसा है? तो एंड्रोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट है, उसमें न्यूक्लियस जो है वो हैप्लोइड एककीय હોય છે, और उसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, घट्ट कोश रस आवेलो જોવા મળે છે। क्लियर? तो ये एंड्रोसाइट है, उसमें डिवीजन होगा, और ये डिवीजन होगा ऑब्लिक, क्रॉस में आ खूणे थी आ खूणे डिवीजन होगा। मतलब ये एक सेल में से दो ट्रायंगुलर सेल्स बनेंगे, त्रिकोण जेवा आकारना कोष बनसे, ठीक है? और ये जो ट्रायंगुलर सेल बनता है वो मेटामॉर्फोज होगा, एनु रूपांतरण थशे। जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है उसमें आगे डेवलपमेंट होगा, वो थोड़ा सा लंबा बनेगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, और उसमें दो फ्लजेलास डेवलप होंगे, ठीक है? और ये हर एक ट्रायंगुलर सेल जो है वो ट्रायंगुलर सेल अब बनेगा ऐसा, ठीक है? ये स्क्वायर है, उसमें एक में दो बनेंगे, ठीक है? और दो ये बनेंगे, मतलब इन इट सेल कितने? दो स्पर्मेटोजोइड या तो एंथेरोजोइड्स बनेंगे। एंथेरोजोइड्स कैसे हैं? तो दे आर रॉड शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड, स्लाइटली कर्व्ड, having single haploid nucleus and two long flagellas। तो स्पर्मेटोजोइड अथवा तो शुक्रकोश बन्यो, कि शुक्रकोश केवो होय छे? दंडाकार, लेकिन स्पिंडल शेप, मतलब दोनों एंड पे थोड़ा सा वो नैरो है। ऊपर वाला पोर्शन है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड है, जबकि पीछे वाला जो है वो नैरो है। अग्रभाग पહોળો હોય અને પાછળનો ભાગ અથવા નીચેનો ભાગ એ સાંકડો હોય, અને સાંકડા ભાગેથી બે લાંબી કશાઓ નીકળે છે, ठीक है? तो दिस स्पर्मेटोजोइड इज, मैं सब साथ में बोल जाता हूँ, रॉड शेप और स्पिंडल शेप, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड, हैप्लोइड एंड बायफ्लैजेलेटेड। एक कोशीय, एककीय, एक कोश केंद्रीय અને द्विकशाधारी હોય છે, ठीक है? और दोनों फ्लजेला यहाँ पे इक्वल है, बे जे कशा छे ये समान હોય છે। रिमेंबर, मैंने जो आपको ये डायग्राम दिखाया था, सॉरी, ये उसका डेवलपमेंट का है, ये कैसे डेवलप होता है, ठीक है? लेकिन हमारे सिलेबस में ये डेवलपमेंटल स्टेजेस नहीं है, ठीक है? तो हमें देखना है सीधा स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरिडियल चैम्बर, एंथेरिडियम एंड एंथेरोजोइड। मतलब ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। हमें सिर्फ देखना है ये चीज़, एंथेरिडियल चैम्बर, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम में स्टॉक, जैकेट एंड अंदर है एंड्रोसाइट। हर एक में से बनते हैं दो एंथेरोजोइड, ठीक है? तो हर एक सेल में से दो एंथेरोजोइड बने, तो ये दो एंथेरोजोइड है एक में से बने, और ऐसे कितने सेल्स है? थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, हजारों की संख्या में कोषो आवेला है, हर एक में से दो दो बनेंगे।
तो ये जब मैच्योर होगा तब क्या होगा, ये स्पर्मेटोजोइड बन गया तो ये जो सेल है उसकी वॉल टूटती है, डिसॉल्व होती है, दरेक कोशनी दीवार की नाश पामे छे, डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, और ये वॉल डिसइंटीग्रेट होके म्यूसिलेज बनाएगी। श्लेष्मनु ની દિવાલ તૂટી ઓગળી અને શ્લેષ્મનું निर्माण करे છે। ठीक है, तो अब ये जो स्पर्मेटोजोइड या एंथेरोजोइड शुक्रकोश है ये पूरे चैम्बर में म्यूसिलेज के अंदर फिर आराम से रहेंगे। क्लियर? पहले सेल्यूलर स्ट्रक्चर था, वॉल डिसॉल्व डिसइंटीग्रेट हुई तो म्यूसिलेज बना, तो अब ये सारे आ गए म्यूसिलेज में। रिमेंबर, इन ब्रायोफाइट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर फर्टिलाइजेशन water is essential. પાણીની હાજરીમાં જ લિંગી પ્રજનન અથવા તો ફલનની ક્રિયા થાય છે। તો દ્વિઅંગીમાં એ આપણે યાદ રાખવાનું કે ફોર ફર્ટિલાઇઝેશન વોટર ઇઝ એસેન્શિयल, પાણી વગર આ શક્ય બનતું નથી। और ये कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है कि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये आल्गी में से डेवलप होके ब्रायोफाइट्स बने हैं, कि जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं पानी चाहिए, तो आल्गी में से ब्रायोफाइट डेवलप होते हैं। इसके जो कैरेक्टर है उसमें ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो एंथेरिडियल चैम्बर जो थैलस के अंदर होता है, बाहर से येलो या ऑरेंज डॉट दिखता है। चैम्बर की एक रूफ है, रूफ में एक या ज़्यादा, नॉर्मली ज़्यादा 7 से लेके 22 तक एंथेरिडिया है। स्टॉक, जैकेट एंड एंडोगोनियल सेल, एंडोगोनियल सेल से एंडोसाइट्स, एंडोसाइट से बनते हैं मेटामॉर्फोज होके स्पर्मेटोजोइड या एंथेरोजोइड। जब मैच्योर होगा यहाँ म्यूसिलेज बन जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत म्यूसिलेज होता है। ठीक है, तो दिस म्यूसिलेज इसके अंदर है, इट एब्सॉर्ब्स वाटर, पानीનું શોષણ કરે છે। पानी एब्सॉर्ब करेगा तो ये म्यूसिलेज फूलेगा, स्वेल होगा। ठीक है, स्वेल होगा मतलब साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी मतलब यहाँ से वो वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये वॉल टूटेगी, म्यूसिलेज और एंथेरोजोइड चैम्बर में बाहर आएंगे। और पानी का इसके म्यूसिलेज, इसका म्यूसिलेज, इसका म्यूसिलेज सब और पानी एब्सॉर्ब करते हैं, प्रेशर आता है इस वॉल पे, ये रूफ टूटती है और यहाँ से म्यूसिलेज बाहर आता है। ठीक है, म्यूसिलेज कम्स आउट फ्रॉम द एंथेरिडियल चैम्बर, और इस म्यूसिलेज में उसके साथ क्या है, थाउजेंड्स ऑफ एंथेरोजोइड्स। आ म्यूसिलेजनी साथे हजारोनी संख्यामां तेमां डूबेला शुक्रकोशो बहारनी तरफ आवे छे। ठीक है, एक डायग्राम आएगा जिसमें ये दिखाया हुआ है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये म्यूसिलेज के साथ एंथेरोजोइड बाहर आएंगे। ये हुआ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये एंथेरिडियम की तरह ग्रुप में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो सिंगल प्रोड्यूस होते हैं और उसको कहते हैं हम आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कैसा है ये आपके लिए इजी है, आपने एसवाई में भी पढ़ा था, सॉरी सेमेस्टर 1-2 में भी पढ़ा था, रिक्सिया में पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्चिगोनियम एंड दिस आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड, चंबू आकारનું હોય છે।
उसके स्ट्रक्चर में नीचे होता है स्वॉलन। क्या होता है नीचे? स्वॉलन। क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम? और नीचे ना भागने सुनते भाई, लिखा हुआ है वेंटर। ओके। अंडधानी। અને ऊपर का जो पोर्शन है उसको कहते हैं, ये जो नैरो पोर्शन है उसको कहते हैं नेक। नेक, ग्रीवा। ठीक है, चलो पीपीटी पे जाए हम। ये इसके डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। लेट मी सी, इसका डायग्राम कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा? दिस इज द डेवलपमेंट। ओके, कि जो एपिडर्मल सेल है वहाँ पे ये बनेगा, एक सेल उसमें डेवलप होगा और ये फ्लास्क टिप स्ट्रक्चर बनेगा। हमें देखना है ये। ठीक है, तो दिस इज also a multicellular structure which is flask shaped। clear? और flask shape में जो lower swollen portion है that is called venter and upper narrow elongated है उसको कहते हैं neck। और ये जो neck है वो neck, the opening of neck is guarded by cover cells। अभी इसको मत देखना ऊपर म्यूसिलेज को, by cover cells। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर होते हैं कवर सेल्स, ढांकण कोशो। ग्रीवा ની ઉપર આવેલા હોય છે ઢાંકણ કોષો। તો નંબર ઓફ કવર સેલ્સ આર 4। ઢાંકણ કોષોની સંખ્યા હોય છે 4, बराबर। 4 कवर सेल्स उसमें होते हैं। नेक है इलोंगेटेड नैरो, और ये नेक में 4 से लेके 6 सेल्स। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 नेक कैनाल सेल्स नेक में प्रेजेंट है। होते हैं कितने? 4 to 6 NCC, नेक कैनाल सेल्स। ये होते हैं नेक में, ग्रीवा में। वेंटर है तो वेंटर अंडधानी, उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक बड़ा सेल होता है जिसको कहते हैं एग सेल। मोटो कोश होय, तलस्थ होय, એને કહેવાય अंडकोश। बेजल, लार्जर एग सेल। और उसके ऊपर एक छोटा सा सेल होता है जिसको कहते हैं VCC, वेंटर कैनाल सेल। गुजराती में એને કહેવાય अंडधानी कुल्या कोश। डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखता है। तो ये 2 होते हैं वेंटर में, और ये सारे होते हैं नेक में। नेक इज कवर्ड बाय 4 कवर सेल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा आर्चिगोनियम का। और यहाँ पे भी देखो, ये चारों ओर है वो क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर, स्टेराइल जैकेट इसके अराउंड होता है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब ये मैच्योर होता है तो एट मैच्योरिटी ऑल नेक कैनाल सेल्स, ऑल NCC, यहाँ पे 6 है, प्लस 1 जो सिर्फ 1 है, ओनली 1 है, VCC, वो क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट होते हैं, नाश पामे છે। NCC एंड VCC डिसइंटीग्रेट्स। ग्रीवा कुल्या कोश અને अन्नधानी कुल्या कोश नाश पामे છે, और ये डिसइंटीग्रेट होके बनाएंगे म्यूसिलेज। श्लेष्मનું निर्माण करे છે, પોતે તૂટી જઈ નાશ પામી અને શ્લેષ્મ બનાવે છે। दिस विल एब्सॉर्ब वाटर। ये कवर सेल से लेके, मतलब पानी बाहर से कवर सेल में से अंदर आएगा। ठीक है, सो दिस म्यूसिलेज एब्सॉर्ब्स वाटर and it swells. It exerts pressure on its weaker part, that is cover cells, and by pressure these cover cells
वो क्या होंगे, वो वहाँ से निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ये जो नेक है वो नेक पूरा खुल जाएगा और उसमें से म्यूसिलेज बाहर आएगा, और ये जो म्यूसिलेज बाहर आया है ओके वो यहीं पे रहता है, उसको कहते हैं म्यूसिलेज माउंट। ठीक है, अब म्यूसिलेज बाहर निकला है और ये हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, ऑल एनसीसी एंड बीसीसी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन પ્રોડ્યુસીસ મ્યુસિલેજ. મ્યુસિલેજ શ્લેષ્મનું નિર્માણ કરે, શ્લેષ્મ પાણીની શોષણ કરી ફૂલે, ઢાંકણ કોષો ઉપર નીચેની તરફથી દબાણ આવે, ઢાંકણ કોષો દૂર થાય અને આમાંથી શ્લેષ્મ બહાર આવે, એને કહેવાય મ્યુસિલેજ માઉન્ડ. ગુજરાતીમાં જરાક બુકમાં જોઈ લેજો માઉન્ડનું ગુજરાતી શું છે. ठीक है, तो हमने देखा कि एंथेरिडियम में भी म्यूसिलेज के साथ एंथेरोजोइड्स बाहर आते हैं, यहाँ पे भी नेक खुलती है और जिसमें म्यूसिलेज है. अब पानी फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, तो पानी में जो एंथेरोजोइड यहाँ पे हमने देखा था कि सरफेस पे यहाँ पे एंथेरोजोइड है म्यूसिलेज के साथ, पानी है तो पानी में म्यूसिलेज धीरे धीरे डिसॉल्व होगा और ये एंथेरोजोइड पानी में तैरता हुआ, ठीक है, इट कैन स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, और बाय बिटिंग मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला इट कैन स्विम, इट कैन लोकोमोव, इट कैन मूव. તો પાણીમાં આ शुक्रकोश तरतो 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 क्या से यहाँ से मान लो निकला और यहाँ पे आर्चेगोनियम है, तो वो पानी में तैरता 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 यहाँ पे आएगा. या तो बहुत सारा पानी है, पूरा थैलस या डूबा हुआ है, तो वो किसी भी प्लांट के आर्चेगोनिया तक पहुँच सकता है. ठीक है, और ये पहुँच के आएगा कहाँ पे, ये म्यूसिलेज माउंट पे. मान लो ये आ गए. ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो एंथेरोजोइड आया म्यूसिलेज में, तो ये एंथेरोजोइड यहाँ से एंटर होगा, इट विल मूव, इट विल पास थ्रू नेक, नेक से आएगा वेंटर में, और वेंटर में आके वो एग सेल के साथ जुड़ेगा. एन एग सेल था, एन एंथेरोजोइड जुड़ा और ये बना डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. अब इसको हम कहेंगे जायगोट. ठीक है, શુક્રકોષ તરતો તરતો પાણીમાં આવ્યો, ગ્રીવાની ઉપર રહેલા મ્યુસિલેજની સાથે સંપર્કમાં આવ્યો, ગ્રીવામાંથી દાખલ થઈ અંડકોષ સાથે જોડાઈ અને દ્વિકીય યુગ્મનજનું નિર્માણ કરે છે. क्लियर, डिप्लॉइड जायगोट ये बनाता है. यू कैन सी हियर द प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये एक्चुअली ये डायग्राम एंथोसिरोस का नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, बट खाली समझावा पूरतो ये डायग्राम रखा है. ये पानी में तैरता तैरता यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर अंदर जाएगा, अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और ये कलर चेंज बताया है, मतलब ये जायगोट बन चुका है. ठीक है, तो पानी की प्रेजेंस में ही फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन हो गया, दिस इज डिप्लॉइड जायगोट, द्विकीय युग्मनजनु निर्माण है. तो गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड्स हियर एंड द जायगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक फेज. फलननी साथे एककीय अवस्था अथवा जन्युजनक अवस्था पूरी थाय छे અને દ્વિકીય યુગ્મનજનું નિર્માણ થાય છે. તો આપણે કહી શકીએ કે આ યુગ્મનજ છે એ બીજાણુજનક અવસ્થા એટલે કે દ્વિકીય અવસ્થાનો સૌ પ્રથમ કોષ છે. ठीक है, तो जायगोट which is diploid is the first cell of sporophytic generation. अब देखना है हमें कि जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है.
तो आपको ये याद रखना है कि जाइगोट कहाँ बना, आर्चेगोनियम में। आर्चेगोनियम कहाँ है, थैलस में, सुकाइमा से। तो ये जाइगोट यहाँ पे डेवलप होता है, तो यहाँ से ये लंबा होता 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 बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब इतना पोर्शन जो स्पोरोफाइट का है वो थैलस के अंदर रहता है, बाकी का बाहर। सो हियर स्पोरोफाइट रिमेन्स एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट। यहाँ पे दिखता है कि बीजाणुजनक अवस्था की जो आटली तो जन्युजनक अवस्थाમાં ખૂંપેલી હોય છે, ડૂબેલી હોય છે, બાકીનો ભાગ બહાર હોય છે। ठीक है, ये स्पोरोफाइट कैसे डेवलप होता है, तो ये जाइगोट 2 सेल 4 सेल 8 सेल धीरे 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 डेवलप होके स्पोरोफाइट बनाता है, बीजाणुजनकનું निर्माण करे છે। ये डेवलपमेंटल स्टेज हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए है कि इस तरह से डेवलपमेंट होता है। क्लियर? फक्त જોવા પૂરતું કે ધીમે ધીમે ક્રમશઃ યુગ્મનજમાંથી વિકાસ પામી અને बीजाणुजनक अवस्था बने। ठीक है, तो ये हमें दिखती है ऐसी। ठीक है, तो दिस इज अ स्पोरोफाइट। ये जो ग्रीन कलर का लीफ जैसा पतला है वो है गैमेटोफाइट, जिसमें से स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, तो ये था हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक प्लांट, ये है डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों दिखने में अलग अलग है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। ये ग्रीन कलर का फ्लैट लीफ जैसा है और ये लंबा डंडी जैसा है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बोथ स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो अब हम बात करते हैं इस स्पोरोफाइट की। तो पहले बात करें कैसा है, तो ये लंबा है, इलोंगेटेड, दिस इज सिलिंड्रिकल, नली का आकार से। थैलस की डॉर्सल साइड पे बाहर निकलता है, સુકાઈની પૃષ્ઠ બાજુએથી બહાર નીકળેલો લાંબો नलिकामय रचना છે। और कलर आपके सामने ही है, कलर कौन सा है, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का है। उसके साथ और कुछ स्पोरोफाइट में आपको अलग दिखता है, एनीबडी कैन सी, कोई बता सकेगा मुझे इसमें से देख के कि भाई स्पोरोफाइट जो है, मैं जूम कर रहा हूँ, वो एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत अलग दिखता है। क्या दिखता है अलग, कोई बताएगा मुझे? ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ओके, वो यहाँ पे एटलीस्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, सब अलग अलग है। और क्या दिख रहा है स्ट्रक्चरली डिफरेंस, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बेस पर थोड़ा मोटा है और फिर पतला होके। यस करेक्ट। ठीक है, इसके बेस पे आप यहाँ पे देखो तो इतना पोर्शन थोड़ा मोटा है। ठीक है, इतना पोर्शन मोटा है, उसको चलो आगे देखते हैं। अब क्लियर हुआ, ये नीचे वाला पोर्शन मोटा है, थिकर है, और ऊपर वाला पतला है। और आगे हम चलते हैं तो पीपीटी पे आए, यहाँ पे देखो ये मोटा वाला नीचे पोर्शन है, ऊपर वाली सीधी डंडी है। ठीक है, तो ये है स्पोरोफाइट। उसमें जो नीचे वाला बड़ा सा पोर्शन है उसको हम कहते हैं इन्वोल्यूकर। उसको क्या कहेंगे हम, इन्वोल्यूकर। तो यहाँ से स्पोरोफाइट बड़ा नहीं है, ये ऐसा ही है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे एक कवर है। ठीक है, एक कवर है। जैसे मान लो ये रिफिल है
और ये प्लास्टिक का पेन का बॉडी है। वैसे ये कवरिंग है, एक्सटर्नल आउटर कवरिंग, बाह्य कवर से, जिसको कहते हैं इन्वॉल्यूकर। क्लियर? तो स्पोरोफाइट की हम बात करें, जो हमने पहले जनरल कैरेक्टर्स में भी देखा था, रिक्सिया में भी पढ़ा था, कि स्पोरोफाइट अगर फुल्ली डेवलप्ड है तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्स्यूल। पाद, दंड અને પ્રાવર। તો દંડને પ્રાવર દંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ફૂટ, सीटा एंड कैप्सूल। एंथोसिरोस में फूट होता है, कैप्सूल होता है, बट बीच में डंडी नहीं होती है, स्टॉक नहीं होता है। ठीक है? सीटा, SETA, सीटा नहीं होता है, सिर्फ फूट एंड कैप्सूल होता है। तो थैलस के अंदर जो डूबा हुआ है उसको कहते हैं फूट, और ये पूरा पूरा लंबा बाहर है उसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है? चलो बात करें यहाँ पे भी डेवलपमेंट दिखाया है। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होके ये बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में एक थैलस है, गेमेटोफाइट, उसके अंदर नीचे ग्लोबोस, ठीक है, या बल्बोस, मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर का एक साउंड स्ट्रक्चर बनता है, और ये स्ट्रक्चर है वो राइजोइड्स की तरह काम करता है, रूट का काम करता है। ठीक है? रूट का काम क्या है, और सबसे नीचे है, इसके लिए इसको हम कहते हैं फुट। पाद, पाद એટલે पग, जो सबसे नीचे होते हैं, और काम क्या करता है, रूट का, राइजोइड्स का। तो रूट का क्या काम है, फिक्सेशन एंड एब्सॉर्प्शन। ठीक है? फिक्सेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो फूट की अगर डिस्क्रिप्शन हम सबसे साथ में करें, एक साथ में, तो फूट इज अ बेसल पोर्शन ऑफ एंथोसिरोस स्पोरोफाइट which is embedded in the tissue of gametophyte. It is swollen, you can say bulbous, more or less rounded structure having parenchymatous cells, compactly arranged parenchymatous cells. And the function of this food is fixation and absorption. ये जो लंबी डंडी है स्पोरोफाइट, उसको फिक्स करके रखता है कि वो डंडी गिर नहीं जाए, स्पोरोफाइट गिर नहीं जाए। और दूसरा, ये गेमेटोफाइट में से वो पानी और मिनरल को एब्सॉर्ब करता है, पानी અને ખનિજ ક્ષારોનું શોષણ કરી અને ઉપર સુધી પહોંચાડે છે। ठीक है? तो the basal, swollen, bulbous, rounded, parenchymatous structure is called foot। फूट के बाद इसमें सीटा नहीं है, प्रावर दंड हो तो नहीं, सीधा कैप्सूल चालू हो जाता है। ये लंबी डंडी है वो कैप्सूल है। ठीक है? द बेसल पोर्शन ऑफ कैप्सूल इज कवर्ड बाय, जो ये आर्चिगोनियम था उसकी चैम्बर की वॉल है, और ये आर्चिगोनियम की वॉल है वो स्पोरोफाइट के साथ थोड़ी सी डेवलप होके इसमें से जो स्पोरोफाइट बनता है उसको कवर करती है बाहर से। ठीक है? तो ये बाहर का जो कवर बनाती है उसको कहते हैं, क्या नाम दिया था हमने अभी, इन्वॉल्यूकर। बराबर? अब બહારનું કવર इन्वॉल्यूकर, ये जो मोटा वाला पोर्शन दिखता है वो कौन बनाता है, तो ये आर्चिगोनियम की वॉल और उसका जैकेट, ये मिलके बनाते हैं इन्वॉल्यूकर। अब બહારનું कवर बनावे છે, जो यहाँ पे दिखता है। इंटरनली क्या है, तो ये फूट में से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसमें शुरुआत में होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बराबर? થોડાક અંતર સુધી વર્ધનશીલ કોષો આવેલા હોય છે। तो इस
रीजन को कहते हैं મેરિસ્ટેમેટિક रीजन, વર્ધનશીલ ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, या तो મેરિસ્ટેમેટિક जोन उसको कहते हैं। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर जो है उसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो ये फूड, ये सीटा का थोड़ा पोर्शन है यहाँ पे जिसमें मेरिस्टेमेटिक जोन है और ऊपर कैप्सूल है। ठीक है, सो द एक्चुअल सीटा इज नॉट सीन बट अ सीटा लाइक पोर्शन इज सीन वेयर द मेरिस्टेमेटिक रीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक रीजन या तो इंटर कैलरी रीजन नाम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। ये क्या करेगा, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो इंटर कैलरी रीजन है, यहाँ पे सेल्स डिवाइड होंगे, कोष विभाजन थशे, आ वर्धनशील भाग છે कोष विभाजन થશે અને कोष विभाजन द्वारा सतत ઉપરની તરફ નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે છે। ठीक है, નવા કોષો 3 પ્રકારના ઉત્પન્ન કરે છે। याद રાખજો કેટલા પ્રકારના? 3 પ્રકારના। एक, આજે વચ્ચે દેખાય છે એવા કોષો जो बीच में दिखते हैं वो सेल्स, सेल्स ऑफ कॉल्यूमेला, मध्यकना कोषों। दूसरा, ये जो ब्राउन एंड येलो दिखता है वो मतलब इलेटर्स एंड स्पोर्स के सेल्स वो प्रोड्यूस करता है, नंबर 2। एंड नंबर 3, ये जो ग्रीन कलर का दिखता है वॉल ऑफ कैप्सूल, उसके सेल्स बनाता है। मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल डिवाइड होके कंटिन्यूअसली बाहर की, ऊपर की ओर कॉल्यूमेला, इलेटर्स, स्पोर्स एंड वॉल बनाते रहते हैं, और इसकी वजह से ये जो है ग्रोथ इसकी चालू रहती है, कैप्सूल ऊपर की ओर लंबा होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? तो आज हमने देखा नो સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન, લિંગી પ્રજનનનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। लिंगी प्रजनन लिंगजन्य प्रकारे थाय छे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा टाइप का है? oogamous टाइप। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर totally different. They are different in size, shape and behavior, that is motility. ત્રણે ક્રાઇટેરિયામાં अलग अलग છે, એટલે इसको कहते हैं हम oogametes, मेल एंड फीमेल, और ये रिप्रोडक्शन को कहते हैं oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर અને માદા જન્યુ કદ, આકાર અને ચલિતતામાં, વર્તણૂકમાં अलग अलग છે, એટલે એને કહેવાય લિંગજન્યુક પ્રકારનું લિંગી પ્રજનન। આપણે જોયું ઓકે, નર પ્રજનન એન્થિરીડિયમ પૂજન્યુધાની, માદા પ્રજનન स्त्रीजन्युधानी। एंथीरिडियम आर्चिगोनियम दोनों एम्बेडेड है। एंथीरिडियम क्लब शेप है, चैम्बर में है, ज़्यादा है। मैच्योर होने पर म्यूसिलेज प्रेशर से टूट के बाहर आते हैं एंथेरोजोइड। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप है। एनसीसी, वीसीसी एंड एग सेल, एनसीसी वीसीसी डिसइंटीग्रेट होते हैं और म्यूसिलेज बनता है, वो भी पानी सोख के आता है बाहर। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जाइगोट डेवलप होके पूरा ये स्पोरोफाइट बनाएगा और ये आर्चिगोनियम की वॉल है और जैकेट है वो डेवलप होके बनाएगा इन्वॉल्यूटर। स्पोरोफाइट की बात करें तो बेस में है फुट, रूट जैसा काम करता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन जो कंटिन्यूअस
ग्रोथ का काम करता है और ऊपर होता है कैप्सूल। ठीक है, तो आज यहाँ तक हम रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे स्पोरोफाइट का डिटेल स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, सब नाम आ गए हैं, कल उसको हम थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ या तो अब वापस हम आ गए अपनी मेन स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं और थोड़ी आप लोगों को असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है, सबको पता है ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है, असाइनमेंट जो दिया है असाइनमेंट 1, कल दूसरा असाइनमेंट भी शायद आ जाएगा, कल या परसों या नरसों। लास्ट डेट आपको दी है 5 सितंबर। तो आपको अपना असाइनमेंट लिखना है, उसका PDF बना के अपलोड करना है। और अपलोड करने में 2 बच्चों ने अपलोड किया है। कौन है? एक तो लकीरा है। लकीरा ये थोड़ा काम करने में आपका जो असाइनमेंट है वो निकल गया, आप फिर से अपलोड कर देना। और दूसरा है शायद कौन है? राज। दूसरा कौन है? नहीं, ठक्कर रिद्धि बेन, दूसरी रिद्धि ने अपलोड किया है अपना असाइनमेंट। रिद्धि, आपका असाइनमेंट मिल गया है। लकीरा, तुम्हारा असाइनमेंट में गलती से वो निकल गया है। ठीक है।